नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी कुंडली में लगन का मालिक कौन सा ग्रह है, जिसे हम लग्नेश कहते हैं। ये है हमारा लगन, पहला भाव है हमारा लगन। इसमें जो अंक है वो आपने देखना है, उसका मालिक कौन है। मैंने सभी अंक लिख दिए हैं। 1 या 8 हो इसमें तो मंगल है, 2 7 हो, 2 हो या 7 हो तो शुक्र है। इसी तरह आप चेक कर लेना कि आपका लगन का मालिक कौन सा ग्रह है। और उसके बाद ये देखना है कि लगन का मालिक कौन से भाव में विराजमान है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, ये चेक कर लेना है। और उसके बाद आपने फलादेश देखना है। लग्नेश हमारे सोच का कारक है, हमारी पर्सनैलिटी का कारक है, हम किस तरह व्यवहार करते हैं उसका कारक है। लग्नेश हमारे माइंड का कारक है। हमारा जो माइंड है वो हमारे बॉडी का ड्राइवर है और हमारे माइंड का ड्राइवर लग्नेश है। यानी फिजिकल एक्टिविटी जुड़ी हुई है हमारे दिमाग से। दिमाग को ऑपरेट करता है लगन का मालिक। कुंडली के सभी 12 भावों का रस लगन में होता है और लग्नेश में होता है। और सिर्फ लग्नेश ही ऐसा ग्रह है जो कभी भी बुरा फल नहीं देता। इसका जो नग है 99% केसेस में हम डाल सकते हैं। 1% के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे कि वो कौन से केस है जहां हम नहीं डाल सकते। तो लग्नेश का प्रत्येक भाव में क्या फलादेश है वो बताने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर लग्नेश आपका मजबूत होकर कुंडली में विराजमान है, किसी भी भाव में विराजमान है, चाहे 6 8 12 भाव में भी विराजमान हो, तो भी बहुत अच्छा धन, बहुत अच्छी संपत्ति, बहुत अच्छा मान इज्जत, समाज में जो आपका रुतबा है सूर्य की तरह चमकेगा। यानी कि इतनी इंपॉर्टेंस है हमारी कुंडली में लगन और लग्नेश की। और देखने में भी ऐसा ही आया है कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। जैसे मेष लगन में लगन का मालिक और अष्टम भाव का मालिक मंगल है, तुला लगन में लगन का मालिक और अष्टम भाव का मालिक शुक्र है, लेकिन लगन को अष्टमेश दोष बिल्कुल नहीं लगता। और दूसरी बड़ी बात, जो लग्नेश है ये केंद्र का भाव भी है और त्रिकोण का भाव भी है। यानी केंद्र त्रिकोण योग जब होता है तो राजयोग बनता है। इसे हम लक्ष्मी विष्णु योग भी कहते हैं। लेकिन लगन में दोनों इकट्ठे हैं, लक्ष्मी जी प्लस विष्णु जी। तो क्या महिमा है ये आप समझ गए होंगे कि लग्नेश जिस भाव में हो मजबूत होकर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा राजयोग है। पहले भाव में लग्नेश यानी लगन में ही लग्नेश विराजमान हो जाए तो जातक किसी से कभी नहीं मांगेगा, आत्मनिर्भर, और कोई उसकी हेल्प करे उसको पसंद नहीं होगी। वो दूसरों की हेल्प करता रहेगा, लेकिन कितनी भी प्रॉब्लम आए अपनी प्रॉब्लम का समाधान वो खुद करेगा। जो उसके पास स्ट्रेंथ है, जो उसके गुण है, उसको विश्वास है अपने ऊपर कि मैं सभी समस्याओं का हल कर सकता हूं, और वो करता भी है। बहुत एक्सपीरियंस, जीवन जीने का बहुत एक्सपीरियंस, लोगों के साथ बिहेव करने का बहुत एक्सपीरियंस, अपनी बात दूसरों के सामने रखने का एक अनोखा ढंग। लेकिन कई बार राहु वगैरह का प्रभाव हो,
कॉन्फिडेंस आवश्यकता से अधिक आ जाता है तो थोड़ा नुकसान होता है। एक बात देखिए कि आपको समझना आए जिंदगी में कि मैं क्या करूं, तो भी तीर तुक्के से जो आपको लगता है कि अच्छा है वो कर दीजिए और आप उसमें सफल होंगे। जैसे कुएं में जा कह लीजिए बहुत बड़ा तालाब है, उसमें निशाना लगाना है, कोई वस्तु पड़ी जाए, हमें नहीं मालूम कि कहाँ पड़ी है, लेकिन हमने ईंट गिराई तो लगनेश लगन में हो जिसका निशाना बिल्कुल सही लगेगा। यानी ईश्वर की इतनी कृपा होगी कि उसका तीर तुक्का बिल्कुल सही लगेगा। जातक की जो पर्सनैलिटी है वो अपने हिसाब से बनाते हैं, जो उनको अच्छा लगता है। किसी को देखकर नहीं अपनी पर्सनैलिटी सेट करते, उनको देखकर लोग उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। जो जातक की दिख है वो चाहता है कि मैं देखने में ब्यूटीफुल लगूं, अच्छा लगूं, और जहां मैं जाऊं लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों। और होता भी ऐसा है। बड़ी बड़ी पार्टियों की शान होते हैं, दिलदार होते हैं, जारों के जार होते हैं, और समाज में बहुत अच्छी पोजीशन, और ये जन्म से ही लीडर होते हैं। जो क्वालिटीज है लोगों को साथ लेकर चलने की, जन्म से ही वो क्वालिटीज होती हैं, क्योंकि इनके असूल पक्के हैं। किसी को कोई ये नहीं कि ऐसे कर देंगे, ऐसे करेंगे, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, अगर शब्द तो इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। ये करना है तो करना है, जो इनके असूल हैं वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई बात अच्छी नहीं लगी मुंह पर कह देनी है, बहुत अच्छी बात है कि मुंह पर कह दे। और जिनके जो मित्र होते हैं उनको कभी गलत दिशा और दशा में चलने नहीं देते, कान पकड़ लेते हैं कि भाई तू गलत चल रहा है, इधर आ जा। तो इतना साहस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, और लीडर क्योंकि पहले खुद मरेंगे फिर जो इनके पीछे है उन पर कोई आंच आएगी, इतना साहस होता है अगर शुभ लगनेश लगन में विराजमान हो जाए। जातक एक्टिव होता है, हमेशा एक्शन मोड में, और जो इसने करना है इसे क्लियर पता होता है कि मैंने अब ये काम करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। जो गोल है क्लियर होता है कि मैंने ये गोल प्राप्त करना है, भटकता नहीं है कि थोड़ी सी मुश्किल आई तो गोल चेंज कर लिया, घबराता नहीं है, जो गोल है प्राप्त कर कर छोड़ेगा। धन के लिए बहुत अच्छा है, पावर के लिए बहुत अच्छा है, और पॉजिटिव माइंड है। कोई गलत घटना घटी उसमें भी ये निकाल लेगा कि अच्छी बात कहाँ छिपी है, पॉजिटिवनेस कहाँ छिपी है, ये निकाल लेगा। और शुभ लग्नेश हो तो अच्छी उम्र होती है जातक की, सुखी जीवन होता है, विचार बहुत अच्छे, विद्वान, हर क्षेत्र की नॉलेज जातक को होती है, और जातक हीरा होता है। जितना मजबूत लग्नेश होगा उतना ही बड़ा हीरा, और इतने गुणों की खान होगा कि शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। अगर बहुत अधिक अशुभ प्रभाव हो, बहुत अधिक की बात कर रहा हूं मैं, तो जातक का मन थोड़ा अस्थिर हो जाता है और इलीगल काम करता है, ऐसे काम जो समाज को पसंद नहीं है, समाज की नजरों में लोग अच्छा नहीं मानते, ऐसे काम जातक कर लेता है। दूसरे भाव पर आते हैं। दूसरे भाव में लग्नेश विराजमान हो, लगन का मालिक, तो संचित धन का भाव है। जातक अपने मेहनत से, अपनी बाजू के बल से धन संचित करेगा। सबसे बड़ी बात उसकी नेचर बहुत अच्छी होगी। अगर नेचर अच्छी है, कोई भी प्रोफेशन आपका, वकील है, आपके क्लाइंट के साथ अच्छी तरह व्यवहार किया, डॉक्टर है, अच्छी तरह व्यवहार किया, तो आधा दुख तो तभी दूर हो जाता है बंदे का। और जातक में एक समझ होगी, धर्म क्या है,
धार्मिकता किसको कहते हैं, जरूरतमंदों की सेवा कैसे करते हैं, समाज में बहुत बड़ा नाम, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा होगी। और अगर शुभ है तो जातक अपने खानदान के लोगों को, कुटुंब के लोगों को चाहने वाला होगा और उनके साथ प्रेम पूर्वक चलेगा और उनका कभी नुकसान नहीं करेगा। उनका व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन जातक उनका कभी नुकसान नहीं करेगा। बड़े बड़े सफल व्यापारी, बिजनेसमैन और दूरदर्शी जो बहुत दूर की सोचकर काम करते हैं, उनकी कुंडली में दूसरे भाव में लग्नेश देखा गया है। सेक्स के ऊपर कंट्रोल रखे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने बहुत से केस देखे हैं कि सेक्स पावर इंक्रीज करने के लिए कोई मेडिसिन वगैरह ना खाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका सीवियर इफेक्ट आपको हो सकता है। इसके अलावा किसी के साथ राग द्वेष बिल्कुल नहीं रखना, उतने ही आपके पास धन की वृद्धि होगी। और दूसरे के धन को मिट्टी समझते हैं। अगर शुभ है तो जातक का धन ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है। इसके अलावा जातक के पास कम रिसोर्स हो, कम साधन हो, तब भी बड़े से बड़ा काम कर लेता है। और जातक बहुत कैलकुलेशन करता है कि ये मैं काम इस तरह से करूंगा तो ये मुझे लाभ होगा, ये हानि होगी। तो सही दिशा और दशा में हर काम जातक करता है। मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, जो जिम्मेदारी ले ले उसको पूरी करेगा, कैसे भी करे। और कई बार जो ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं फैमिली के, वो जातक को अच्छे नहीं लगेंगे। तो भाई मॉडर्न टाइम का भी ख्याल रखें और जो आपके परिवार के ट्रेडिशंस हैं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनको भी आगे बढ़ाएं, ये आपके लिए अच्छा होगा। और जैसे स्टेज संभालनी है, किसी से कोई बात करनी है, बातचीत करने के ढंग में एक यूनिकनेस होगी, आवाज दूर से ही पहचान में आ जाएगी कि वो बंदा है। और पॉजिटिव रहेगी वाणी, अधिक नेगेटिव नहीं होगा। शुभ लग्नेश दूसरे भाव में हो तो भाई जातक दूसरे लोगों की हेल्प करता है। और जो लोग प्रॉब्लम में होते हैं सबसे पहले इसे फोन करते हैं कि भाई हमें प्रॉब्लम आ गई, हमें आपकी हेल्प की आवश्यकता है। और जातक का जो मेन फोकस होता है वो किस पर होता है, अपने परिवार पर। और परिवार के मेंबर्स का, खानदान के मेंबर्स का दुख इससे बर्दाश्त नहीं होता। दूसरा इसका फोकस होता है धन संचित करने पर। तो कई बार अधिक लोड ले लेता है इन दोनों मामलों में, तो अधिक लोड नहीं लेना आपके लिए अच्छा है। और जातक बहुत भाग्यशाली होता है कमाई करने में, धन संचित करने में। और जब चार बंदों के बीच बैठकर बात करता है तो जल्दबाजी में नहीं बोलता, पहले सुनेगा किसी के दिल में क्या है, सुनेगा, उसके बाद फिर उसका उत्तर देगा। और जातक जो इसके परिवार के सदस्य हैं, तो भाई अगर वो इसकी सपोर्ट ना करें तो बहुत जल्दी दिल छोड़ जाता है। तो जिसके दूसरे भाव में लग्नेश है, थोड़ी अटैचमेंट कम कीजिए परिवार के लोगों से, तो आप कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे। अपना फर्ज निभाइए, लेकिन फिर भी कोई रूठता है तो अधिक मनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी। अगर आपका लग्नेश तीसरे भाव में है तो एक काम करने का अलग ही तरीका, अलग ही ढंग, कपड़े पहनने का अलग ही ढंग, हर वस्तु में क्रिएटिविटी, नई चीज, नया काम करना,
भाग्यशाली होता है। जो भी नया नया आइडिया इंप्लीमेंट करता है उसमें बहुत लाभ होता है। अपने कारनामों के कारण, अपनी नेचर के कारण समाज में प्रसिद्ध होता है, प्रतिष्ठित होता है। बड़े बड़े कलाकारों की कुंडलियों में तीसरे भाव में लग्नेश देखा गया है। और जातक का जो पराक्रम है, अगर लग्नेश शुभ है, मजबूत है, तो शेर के समान होता है। यानी कि शेर की दहाड़ सुनकर ही पूरा जंगल डर जाता है, इसी तरह शेर के समान होता है। और शेर में एक गुण और होता है। कौन सा गुण होता है भाई शेर में? शेर में गुण होता है कि जितनी भूख हो उतने ही जानवरों को मारता है। ये नहीं कि मूड खराब है किसी जानवर को मार दिया, जितनी भूख है। तो ये क्वालिटी जातक में भी होती है कि कितना ही पराक्रम हो, कितना ही धन हो, लेकिन किसी को आवश्यकता से अधिक दुखी नहीं करेगा। जो इसके दुश्मन है उनको भी एक लिमिट तक दुखी करेगा। और जातक विद्वान होता है, सभी सुखों से युक्त होता है। थोड़ा पाप प्रभाव में हो तो कभी कभी डर जाता है, साहस और पराक्रम की कमी आती है अगर बहुत अधिक अशुभ प्रभाव में हो। नहीं तो बड़े से बड़ा चैलेंज स्वीकार कर लेगा। और जातक जैसे कम्युनिकेशन है, सेल्स की लाइन है, इसमें बहुत अधिक तरक्की करता है। और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम अपने दिमाग से सोचकर सोल्व कर लेता है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का इसके पास हल होता है। और जो मार्केटिंग के जीएम वगैरह होते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में, कि कैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाए कि इसकी अच्छी सेल हो, उनकी कुंडली में लग्नेश तीसरे भाव में देखा गया है। और नेगोशिएट बहुत अच्छी तरह करते हैं कि कोई डील करनी है, मान लीजिए किसी कंपनी के जीएम है, प्रोडक्शन के बारे में वर्कर के साथ समझौता करना है कि इतनी प्रोडक्शन में इतना इंसेंटिव मिलेगा, वो स्किल इनमें बहुत अधिक होता है। और अपने रिलेशंस के कारण ये अपनी बहुत अधिक वृद्धि करते हैं, समाज में बहुत अधिक ग्रोथ करते हैं। और लग्नेश शुभ हो तो जातक हमेशा अपने भाई बहनों का बहुत करेगा। बाकी उनकी कुंडली में है कि वो क्या समझे क्या करे। इसके अलावा जातक को एक शौक होगा नई नई बातें सीखने का, नए नए काम करने का। और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जातक कामयाब होता है। जो कराटे वगैरह, मार्शल आर्ट वगैरह, इस क्षेत्र में जातक बहुत कामयाब होता है। छोटी छोटी यात्राएं जितनी करेगा उतना अधिक धन आएगा और उतना अधिक इसका मान सम्मान फैलेगा। और जातक का जो मेन फोकस होता है वो होता है कि मैं अपने आप को अच्छा बनाता चलूं, पूरे जीवन में अपने आप को अच्छा बनाता चलूं। कभी ये सेटिस्फाई नहीं होगा, और सीखता रहेगा और नॉलेज गेन करेगा, अपने आप को रिफाइंड अच्छा बनाता चला जाएगा। और पराक्रम के बल पर अपना भाग्य आप लिखता है। लग्नेश तीसरे भाव में हो, जातक अपना भाग्य आप लिखता है। जो प्रारब्ध नहीं है, वो कहते हैं कि होनी होकर जाती है, अनहोनी टल जाती है। तो ये अनहोनी है कि जिसको जातक अपने पराक्रम से टाल सकता है। बिजनेस में बहुत अच्छा, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका इंटरनेशनल लेवल तक काम है, उनकी कुंडलियों में लग्नेश तीसरे भाव में देखा गया है। और अपना 100% देगा, जो भी काम करना है अपना 100% देगा। इसलिए जीवन में जातक बहुत अधिक तरक्की करता है। अगर भाई चौथे भाव में लग्नेश विराजमान हो तो जातक की सफलता के पीछे उसके फैमिली का हाथ होता है। बहुत बड़ी बात है, अगर फैमिली की सपोर्ट है तो जातक कोई भी काम कर सकता है, इम्पॉसिबल उसकी डिक्शनरी में होगा ही नहीं।
और जातक इमोशनल हैप्पीनेस को अधिक तरजीह देगा पैसों से, कि मन शांत रहे, फैमिली के मेंबर खुश रहे, बहुत अटैचमेंट होगी। शुभ लग्नेश हो, मदर से बहुत अटैचमेंट होगी। जो अच्छे अच्छे वाहन है उनसे अटैचमेंट होगी। और जो लोग इसके आसपास है, पड़ोसी हैं या दूसरे हैं, उनके लिए भी ये एक कंफर्ट जोन क्रिएट करेगा कि इनको भी कोई नुकसान ना हो। उनके साथ भी अटैचमेंट रखेगा। और कोई इसके पास आ जाए, कितना ही दुखी हो, सुखी होकर जाएगा। मोरल सपोर्ट देता है कि कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, तो किसी बात की चिंता ना कर। इसलिए धन और प्रसिद्धि बहुत मिलती है जातक को। और लग्न केंद्र और त्रिकोण है, चौथा भाव केंद्र का है, तो केंद्र त्रिकोण जो केंद्र में, तो एक बहुत बड़े राजयोग का निर्माण हो गया। अगर स्ट्रोंग हो तो इंटरनेशनल लेवल तक प्रसिद्धि। और धन का तो जातक रख कर भूलता है कि मेरे पास इतना धन है। और अच्छी विद्या का सूचक है, विद्वान बहुत होता है। माता की समृद्धि के लिए शुभ है, इसके जन्म के बाद माता समृद्ध होगी अगर शुभ है ये। और जातक सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होगा। और जितना फैमिली का एटमॉस्फेयर, वातावरण शांति वाला होगा, उतना जातक अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेगा। और अगर बहुत अधिक संयोग मिल रहा है फैमिली से, तो जातक वो कर जाएगा जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बहुत प्रॉपर्टी होती है शुभ लग्नेश हो, मूवेबल इमूवेबल बहुत अधिक प्रॉपर्टी होती है जातक की। और व्हीकल्स जो इसका दिल है वो खरीद लेता है अगर पॉजिटिव हो चौथे भाव में। और अगर थोड़े अशुभ प्रभाव में हो तो कभी कभी जिनका बहुत किया वही कहते हैं कि आपने हमारा क्या किया, फैमिली मेंबर्स ऐसा कह देते हैं, तो जातक का थोड़ा दिल टूट जाता है, वो भी तब अगर बहुत अधिक अशुभ प्रभाव में हो। आ गया जी आपका पंचम भाव। पंचम भाव में लग्नेश हो, ये भी केंद्र त्रिकोण का योग त्रिकोण में बन गया, राज योग है ये भी। बहुत ही हम कहेंगे कि पिछले जन्म के अच्छे कर्म है कि ये बन गया। जातक वो कहते हैं कि मस्ती करने वाला होगा, मस्त रहेगा, जीवन को मस्ती से काटेगा, अधिक चिंता नहीं लेगा। जितना मजबूत लग्नेश उतना खुशहाल जीवन, उतनी खुशी, हंसता रहेगा। और हमेशा एक्शन मोड में, जैसे आर्मी वाले होते हैं, कोई इसका मित्र रात को 2 बजे फोन कर दे कि भाई ये प्रॉब्लम होगी, 5 मिनट में उसके पास पहुंच जाएगा। और जातक अट्रैक्टिव होगा, देखने में सुंदर, और जहां से निकलेगा लोगों के लिए एक अटेंशन बनेगी कि कोई निकल कर गया है, क्योंकि हमेशा हंसने वाला मुखड़ा, सबको खुश रखने वाला। मजबूत लग्नेश हो तो जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, यूनिक आर्टिस्ट, उनकी कुंडलियों में लग्नेश पंचम भाव में देखा गया है। बहुत अधिक इंटेलिजेंट, लंबे समय तक याददाश्त रहती है, मेमोरी आती है। और जातक चाहता है कि मैं खुश रहूं, चाहे धन कितना लग जाए, तो अपने दुश्मनों को कई बार धन के सहारे चुप करवा देता है। और जो जातक को पसंद नहीं है लोग, उनसे दूरी बना लेता है। जातक बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ इसका उठना बैठना होता है, खुद भी गवर्नमेंट सेक्टर में तरक्की कर सकता है। जिन बच्चों की कुंडली में लग्नेश पंचम भाव में है, बड़े से बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम वो क्लियर कर सकते हैं। जातक मल्टी टैलेंटेड होगा, विद्वान होगा, हर क्षेत्र की नॉलेज होगी, बहुत गुणों की खान होगा, परोपकार करने वाला, कोई आ जाए इसके दरवाजे पर खाली हाथ नहीं जाएगा। सहयोगियों का, मित्रों का, आसपास के लोगों का सहयोग, हेल्प अनायासी
अचानक ही मिलती रहेगी। और जातक का जो चेहरा है उसमें एक पॉजिटिव ऑरा होगा, पॉजिटिव एनर्जी निकलती होगी, सुख सुविधा के सभी वस्तुएं होंगी। जातक की कोशिश होगी कि जो मेरी नॉलेज है उसमें वृद्धि हो, नए नए कल्चर को समझना, नए नए कानून के बारे में पढ़ना, उसके जीवन में इनका बहुत अधिक लाभ होता है। और लव मैटर्स में, रोमांस में, इसमें भी जातक कामयाब होता है अगर शुभ और मजबूत हो, वरना बदनामी होती है। और लग्नेश पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो जैसे रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट है, शेयर मार्केट हो गई, आपकी लॉटरी वगैरह होगी, अगर शुभ प्रभाव में और मजबूत है, अचानक ही लाभ होता रहेगा। इन चीजों से भी जातक को लाभ होगा। जातक के बच्चे भी क्रिएटिव होंगे, उनका काम करने का ढंग भी अलग होगा, और जातक डिसीजन ऐसा लेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। जैसे बीरबल था ना, वैसा दिमाग होगा, ऐसा डिसीजन लेगा जातक। और किसी को समझाने वाला काम है, टीचिंग का है, आपका काउंसलिंग का है, आप वकील हैं, इन क्षेत्रों में आप बहुत अधिक कामयाब होंगे। और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, घबराएंगे नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शॉर्टकट आपको मिल जाएगा कि कैसे ये काम पूरा करना है, और आप पूरा कर लेंगे। इसलिए जो भी आपका क्षेत्र है उसमें आप परफेक्ट होंगे और आपका बहुत बड़ा नाम मान सम्मान होगा। शुभ लग्नेश छठे भाव में विराजमान हो तो अगर शुभ है तो आपकी शिक्षा के लिए भी अच्छा है, और जो देश की रक्षा करते हैं, देश प्रेम जिनके अंदर कूट कूट कर बढ़ा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा योग है। शुभ है, जातक की अच्छा स्वास्थ्य होगा, और बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन की कुंडलियों में लग्नेश छठे भाव में मजबूत देखा हो गया है। और जातक का जो रूटीन होता है एक बहुत बिजी और अच्छा होता है, हेल्दी होता है। समय पर खाना खाना, अच्छा भोजन खाना, सेहत का ध्यान रखना, बहुत अधिक मेहनत करता है, खून पसीना एक कर देता है, अपना भाग्य खुद लिखने वाला, कंपटीशन करने वाला, दुश्मन को मारता खुद तरक्की करके, और नौकरी में बहुत अधिक कामयाब होता है। इसके अलावा जातक के जो असूल है, जान दे देगा, असूल नहीं तोड़ेगा। इसीलिए कई बार झगड़ों में फंस जाता है, डिस्प्यूट्स में फंस जाता है, किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा हो, जातक को बर्दाश्त नहीं होता, और कई बार लोग इसे गलत समझ लेते हैं और इनके साथ बेफजूल की दुश्मनी कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद सच सामने आ जाता है कि बंदा अच्छा है, अगर लग्नेश आपका मजबूत और शुभ होकर विराजमान हो। और जातक का शरीर भी अच्छा होगा, मानसिक सेहत भी अच्छी होगी, अधिक इमोशनल नहीं होगा। और जब लग्नेश की दशा अंतरदशा आएगी तो आपका पूरे का पूरा कर्जा उतर जाएगा अगर ये शुभ है। और जीवन में कितनी कठिनाइयां आए, कितनी बाधाएं आए, आप हर बाधा को पार करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। और आपकी जो नेचर है वो ऐसी है कि सबसे आगे रहना चाहते हैं और सबसे आगे आप रहोगे भी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नौकरी करते हैं वहां प्रमोशन के लिए जो एग्जाम है उसमें आपको सफलता मिलेगी। और जो आपकी डेवलपमेंट है, आपका मान सम्मान है, वो कैसे बढ़ेगा? जितने चैलेंज आप लाइफ के स्वीकार करोगे और उनको सोल्व करोगे, उतना आपका दबदबा, आपकी रेपुटेशन बहुत इंक्रीज होगी। कोई कर्जा है उसको चैलेंज लीजिए, कैसे अधिक कमाना है और उतारिए।
हेल्थ इश्यू अगर शुभ है तो बहुत कम होंगे, अगर शुभ है तो छोटी छोटी बीमारियां होती रहेंगी और छोटे छोटे दुश्मन आपका पीस ऑफ माइंड खराब करते रहेंगे, लेकिन बिगड़ेगा कुछ नहीं। इसके अलावा किसी बड़े व्यक्ति की सेवा कीजिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। और कई बार तो पूरी की पूरी संपत्ति ऐसे जातकों के नाम कर जाते हैं। वकीलों की कुंडलियों में, बड़े बड़े वकील, उनकी कुंडलियों में भी लग्नेश छठे भाव में देखा गया है। और जातक की जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि जीवन में कितने ही दुख आ जाए, कितने ही मुसीबतें आ जाए, लेकिन जातक कहता है कि हर मुसीबत का, हर मुश्किल का जवाब देंगे। और कोई हमसे पूछे कि कैसे हैं, हम हमेशा यही कहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। तो ये ब्यूटी है छठे भाव में लग्नेश हो। सप्तम भाव में लगन का मालिक विराजमान हो तो जातक के स्वास्थ्य के लिए और जातक की समृद्धि के लिए बहुत अच्छा योग, क्योंकि सप्तम भाव में लग्नेश होगा। हर ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है, लगन को देखेगा, अपने घर को देखेगा, तो जातक सुशील होगा, तेजस्वी होगा और एक पॉजिटिव ऑरा होगा, मुख पर ग्लो होगा और जहां जाकर खड़ा हो गया वो काम समझ लो हो गया, हुकूमत चलेगी जातक की। और यात्राएं करने वाला होगा, पर्यटन से लाभ होगा। अगर ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां टूरिस्ट का बिजनेस है, उसमें आपको बहुत लाभ होगा। स्ट्रॉन्ग हो तो जीवन साथी के साथ बहुत प्यार, जन्मों जन्मों का प्यार चला आ रहा है। और अगर थोड़ा सा अशुभ प्रभाव में हो तो गलत फहमी के कारण कई बार अनबन हो जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगी। विदेश में अगर जातक कामयाब होना चाहे बहुत जल्दी हो जाएगा और वहां से बहुत अधिक कमाई करेगा, बहुत अधिक तरक्की करेगा। जातक को चाहिए कि जो भी आसपास के लोग हैं, या जिनके साथ पार्टनरशिप में काम है, या जब ट्रैवल कर रहा है, आसपास जो पैसेंजर्स हैं, सवारियां हैं, उनके साथ अच्छी तरह व्यवहार करे, अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करे, वो बहुत काम आ जाएंगे। अगर साझेदारी में व्यापार करना है और जब मजबूत है तो बहुत अधिक लाभ होगा। और मजबूत लग्नेश है, ऑपोजिट सेक्स के लोग जातक की ओर अट्रैक्ट होते रहेंगे और जातक को लाभ ही देंगे। और दूसरे लोग जिनके साथ खून का रिश्ता नहीं है, वो जातक की रेपुटेशन बढ़ाने में, मान सम्मान बढ़ाने में जातक की बहुत सहायता करेंगे। और जातक को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाए कि भाई तूने ये काम करना है, वो ये कर छोड़ेगा। और इसको पूरी दिशा और दशा की प्लानिंग करनी आती है कि किससे कैसे काम निकलवाना है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मैंने निभानी है। अपने काम के कारण भी और अपनी पर्सनैलिटी के कारण भी ये अट्रैक्टिव होगा। और शुभ हो लग्नेश तो शादी के बाद बहुत अधिक तरक्की। अगर अशुभ हो तो प्रॉब्लम, लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, तरक्की तो बहुत अधिक होगी अगर शुभ हो। और कई बार जातक अपने जीवन साथी का जैसे भगवान का भक्त होता है, ऐसे भक्त बन जाता है। इतना प्यार। और जो एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, वो जो लैंग्वेज लिखता है जातक, बहुत गजब की होती है कि कोई बड़े से बड़ा कोर्ट केस हो जाए, जो एग्रीमेंट इसने किया है सभी लाइनें ऐसी लिखेगा कि वो काम आएंगी, समय पर काम आएगी। जातक की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, जो उसका ग्रोथ होगी सोसाइटी में, वो होगी एक तो बिजनेस और पार्टनरशिप और मैरिज। ये तीन फैक्टर बहुत काउंट करेंगे। क्या अप्स आएंगे, क्या डाउन आएंगे, ये तीन फैक्टर अधिक काउंट करेंगे। और दूसरों के साथ व्यवहार में
जातक बहुत अधिक लाभ प्राप्त करेगा, बहुत अधिक धन प्राप्त करेगा। और जहां जातक को कुछ सीखने को मिले, कोई नई बात मिले, जातक पूरी कोशिश करेगा उन लोगों के साथ मित्रता पैदा करने की, उनके नजदीक जाने की। अगर भाई आपका लग्नेश अष्टम भाव में है, सीक्रेट भाव है, अगर शुभ है तो जातक सेंसिटिव होगा, किसी को दुखी नहीं देख सकेगा, चाहे ऊपर से शो करे या ना करे, लेकिन अंदर से एक बहुत बड़ी चोट लगेगी जब किसी के वो दुखी देखे, किसी के साथ अन्याय होता देखे। और जातक कई बार अपनी भावनाएं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अंदर ही अंदर सोचता रहता है। तो भाई एक्सप्रेस कीजिए, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है उसे बताइए कि भाई तेरे साथ मुझे ये प्रॉब्लम है। और जातक की इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत डूंघाई में पताल का भाव है, इच्छाओं इतनी बड़ी कि भाई वो पूरी तो नहीं होंगी, लेकिन अगर शुभ है तो काफी हद तक अचानक बड़े बड़े लाभ हो जाएंगे। बड़े बड़े जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनकी कुंडली में अष्टम भाव में लग्नेश देखा गया है। और बड़े से बड़ी प्रॉब्लम हो, सभी हाथ खड़े कर दे कि मैं ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाता, ये सोल्व कर देगा। और 2 मिनटों में दिमाग चलता ही उस रास्ते पर है जिस रास्ते पर जाने का कोई साहस ना करे। और लोगों से बातें छुपाने में जातक बहुत माहिर होगा, अपने अंदर बातें रखता जाएगा, लेकिन इससे हार्ट की बीमारी हो सकती है। थोड़ा चाहे ईश्वर के सामने बैठकर अपना मन हल्का कीजिए, कभी कभी थोड़ा रो लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सभी दिल में बहुत कुछ आपने समेट कर रखा है। हेल्थ का ध्यान रखिए, और जो काम अच्छा लगता है, जो हॉबीज है, अगर वो हॉबीज आपका प्रोफेशन बन जाए फिर तो क्या कहना, लेकिन हॉबीज को जारी रखिए ताकि आपका पीस ऑफ माइंड बना रहे। सदाचारी होगा जातक, बहुत बुद्धिमान, बहुत अच्छा स्वभाव, धार्मिक, यशस्वी, बहुत गुणवान। अगर बहुत अधिक शुभ प्रभावों में हो तो भाई थोड़ा गंभीर रोग हो सकता है और वो मृत्यु का कारण बन सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि शुभ अशुभ दोनों प्रभाव पड़ रहे हैं, तो जातक धन को सब कुछ मानता है, धन को ही भगवान मानता है। क्यों मानता है, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि जब इसको आवश्यकता थी किसी ने साथ नहीं दिया, तो अब जातक को लगता है कि धन में बहुत बड़ी एनर्जी है, तो इसलिए धन को बहुत बड़ा मानता है। प्रायोरिटी धन के प्रति जातक की होती है। और जातक को अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे लग्नेश शुभ हो तो आंखों पर ग्रह आता आता टल जाएगा। आप अपनी जीवन में जिनकी लग्नेश अष्टम भाव में है वो भी मुझे कमेंट कर बताएं कि आंखों की प्रॉब्लम कितनी बार आने से बच गई आपके जीवन में। और आप अगर अपने पार्टनर के साथ या स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोलें, उसमें आपको बहुत अधिक लाभ होगा। जीवन में बहुत चेंज होंगे, और जीवन में चेंज जातक को बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं। जैसे कहते हैं कि किसी का रिवर्स हुआ है, पूरे के पूरा डीएनए चेंज कर दिया। ये बहुत बड़ी खासियत है अगर शुभ लग्नेश अष्टम भाव में हो। जातक के सोचने का ढंग ही बदल देते हैं। कभी बहुत शरीफ था, जब लोगों ने नजायज दुखी किया तो इतना बदमाश हो गया कि उसकी नेगेटिव एनर्जी संभालनी मुश्किल हो गई। घूमने फिरने का जितना शौक होगा उतना ही जातक तरक्की करेगा, और पीसफुल स्थानों पर जाने का जातक को अधिक शौक होगा। हमेशा जहां से जातक को कोई ज्ञान मिलता है उसे प्राप्त करेगा। इसी कारण बहुत अधिक लाभ
अचानक धन लाभ, बिना कमाया धन, बहुत कुछ होगा। होने वाली घटनाओं का आइडिया जातक को पहले ही हो जाएगा। और शुभ लग्नेश अष्टम भाव में हो तो कितनी भी मुश्किल हो जातक खुश रहेगा, लेकिन मजबूत होना चाहिए बहुत। और जैसे गुरु के पास लोग जाते हैं हेल्प लेने के लिए, ऐसे ही लोग जातक के पास आएंगे उसकी हेल्प लेने के लिए। और अष्टम भाव में लग्नेश हो तो भाई जातक अगर जो आसपास की चीजें हैं उनसे अपना मोह भंग कर दे तो ऐसी तरक्की करेगा कि एक बहुत बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाएगा। बड़े बड़े धर्म गुरुओं की कुंडली में भी ये योग देखा गया है कि बड़े बड़े लोग उनके चरणों में रहते हैं और जातक जिसको आशीर्वाद दे दे दिल से उसका काम होकर ही रहता है। ये ब्यूटी है जब लग्नेश अष्टम भाव में हो। जब आपका लग्नेश नवम भाव भाग्य भाव में आ जाए तो भी ये राजयोग बन जाता है। केंद्र त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में, तो लक्की होते हैं ऐसे लोग, भाग्यशाली होते हैं, दूसरों को इनके प्रिय होते हैं, आसपास के लोग इनको बहुत प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर पर आस्था रखिए तो आप बड़े से बड़े वेंचर में, बड़े से बड़े काम में कामयाब हो जाएंगे। और जातक जब बात करता है, किसी पार्टी का प्रवक्ता है या घर का मुखिया है, सभी की बात किसी के सामने रखनी होती है तो बहुत अच्छे ढंग से रखता है और इसकी बात में वजन होता है। हवा में बातें नहीं करता, लॉजिकली बात करता है, समाज में बहुत प्रसिद्ध होता है। और किसी ने कोई गलती कर दी, जातक सोचता है चलो कोई बात नहीं। बहुत बड़ा गुण है ये कि किसी की गलती माफ कर देना। जातक हमेशा वो कहते हैं कि टेंशन फ्री रहता है जब कोई बोझ ही नहीं लेना दिमाग पर। विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं जातक, विदेश की पॉलिटिक्स में भी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। जो भी कार्य हो नैतिक ढंग से करते हैं और अपने कार्य में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। और मजबूत लग्नेश हो, भाग्य जातक का साथ देगा। कितनी ग्रिम सिचुएशन आ जाए, कितनी बुरी सिचुएशन आ जाए, भाग्य के कारण जातक निकल जाएगा। पहले ही आभास हो जाएगा कि ये बंदा मेरे साथ प्रॉब्लम करेगा, पहले ही वो प्लानिंग कर लेगा। और कम्युनिकेशन की लाइन में, आपका जो टीचिंग है वो लाइन में, बड़े बड़े प्रोफेसर्स की कुंडलियों में देखा गया है, जो धार्मिक प्रवचन देते हैं, भजन गाते हैं, उनकी कुंडलियों में बहुत बड़ा जिनका नाम होता है। और जब गाते हैं तो मुंह पर एक मुस्कान होती है, एक हंसी होती है, लोग इनकी हंसी के दीवाने होते हैं। और लोगों की नजरों में जातक एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी। और जातक क्या अपने पिता से भी अच्छे रिलेशन होंगे अगर मजबूत होगा। और विदेश में अगर जातक जाए तो मिट्टी को हाथ डाले वो भी सोना हो जाएगी अगर ये मजबूत है। जातक का जो धार्मिक बातें हैं, धार्मिक काम काज है, उनकी तरफ ध्यान जाएगा, दान पुण्य करने वाला होगा। अगर जितना मजबूत होगा उतनी लंबी यात्राएं दिखोगी जातक के जीवन में। और जातक फ्री टाइम में अगर ध्यान करे, मेडिटेशन करे तो इसकी नॉलेज भी बहुत बढ़ेगी और कंसंट्रेशन भी बहुत बढ़ेगी और हर क्षेत्र में जातक तरक्की करेगा। अगर अपने असूल पक्के हैं तो आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे, बहुत अधिक आपकी डेवलपमेंट होगी। और आपके लाइफ के जो मोरल्स हैं लोग उस पर चलेंगे कि इसके जो सोचने का ढंग है
दूसरों के प्रति बिहेव करने का ढंग है वो इतना उम्दा होगा कि बड़े बड़े लोग आपके पथ पर चलेंगे। दसम भाव केंद्र स्थानों में से सबसे मजबूत स्थान। इसमें लग्नेश तो केंद्र त्रिकोण का मालिक केंद्र में, जहां भी राजयोग का निर्माण हो गया। बहुत अच्छा लीडर, बड़े बड़े लीडर्स की कुंडलियों में जो बड़ी बड़ी जूनियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़े जन समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, शुभ लग्नेश दसम भाव में देखा गया है। और बिजनेस हो या नौकरी हो, बहुत बड़ी सफलता, टॉप लेवल तक पहुंचते हैं और किसी के अंडर काम करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। इसलिए कई बार बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर भी नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू कर लेते हैं जब लग्नेश दसम भाव में हो। और जातक चाहता है कि मेरी बहुत इज्जत हो, मेरा नेम हो, मेरा फेम हो और मैं राज करूं, मेरी हुकूमत चले, पॉलिटिक्स में मेरा नाम हो। और अगर ये शुभ और मजबूत है तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। छोटी उम्र से ही जातक बड़े बड़े काम करने लग जाते हैं। बड़े लोग डरते हैं, लेकिन ये साहस, इतने साहसी होते हैं कि छोटी उम्र में बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं। और लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, किसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, किसके साथ विनम्रता से करना है, किसके साथ डंडा उठाकर करना है, जातक को बचपन से ही मालूम हो जाता है। उसके खून में ही होता है कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। और लोगों की नजर में जातक बहुत स्ट्रांग होता है कि अगर ये हमारा नेता है तो लोग अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। बहुत बड़ा राजयोग, सभी सुख देने वाला राजयोग। और जातक जितना परिश्रम करेगा, करोड़पति, अरबपति, खरबपति की कुंडली में ये योग देखा गया है। पिता का आदर करने वाला पिता से भी लाभ प्राप्त होता है, राजा से भी लाभ, यानी सरकार से भी लाभ प्राप्त होता है। सभी सुख सुविधाएं, मान सम्मान दिन पर दिन बढ़ता रहता है। और कोई प्रॉब्लम आए, बड़े बड़े लोग सहायता करते हैं। ईश्वर खुद भेजता है बड़े बड़े लोगों को इसकी सहायता करने। और जातक की जो प्रोफाइल होती है बहुत ही रेप्यूटेड होती है, एक उम्दा मान इज्जत सोसाइटी में। सैल्यूट पढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जहां भी जातक निकलता है। और एक बात है कि लग्नेश दसम भाव में हो तो जो सुख सुविधा की चीजें हैं, मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जातक उनको प्राप्त करने में पूरा जीवन लगा देता है। कैरियर बढ़ाने में, स्टेटस बढ़ाने में, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेगा, चाहे सेहत कमजोर हो तब भी ले लेगा। और जो इसके इर्द गिर्द घूमता है वो क्या घूमता है? नेम एंड फेम। नेम एंड फेम तो इसके दास है अगर मजबूत हो दसम भाव में लग्नेश। और जातक का जो मेन फोकस है कैरियर, स्टेटस, हुकूमत, तो इसी के कारण कई बार जो दूसरे एस्पेक्ट है कि अपनी हॉबीज पूरी करना, अपनी संतान को समय देना, अपने परिवार को समय देना, उसमें कई बार ये अपना टारगेट मिस कर जाता है। तो जो इसका प्रोफेशन है उसी के कारण बहुत बड़ा नाम, समाज में एक रिकॉग्नाइजेशन होगी, बड़े बड़े लोग जानते होंगे, एक पब्लिसिटी होगी कि ये बंदा वहां रहता है। और जातक की जो मान इज्जत बढ़ेगा वो उसके काम से बढ़ेगा, जो नाम बढ़ेगा उसके काम से बढ़ेगा, शक्ल सूरत से नहीं बढ़ेगा। उसके डिसीजन लेने की क्वालिटी से बढ़ेगा, उसके कॉन्फिडेंस से बढ़ेगा। अगर भाई आपका लग्नेश 11वें भाव में विराजमान हो तो जातक अपने जीवन में बहुत अधिक लाभ प्राप्त करता है। अगर मजबूत है लग्नेश तो जीवन में बहुत अधिक लाभ, लेकिन अप्रोच वही होगी, दुनियावी चीजें,
सुख किस में ढूंढेगा? दुनियावी चीजों में, दुनियावी वस्तुओं में। सभी मिल जाएंगी, मिल गई फिर वैल्यू कम हो जाएगी, फिर दूसरी के पीछे। वो मिल गई, उसकी वैल्यू कम हो गई, फिर तीसरी में सुख ढूंढेगा। तो मटीरियलिस्टिक अप्रोच होगी, जो दुनियादारी की वस्तुएं हैं उनमें सुख ढूंढेगा, ऑपोजिट सेक्स में सुख ढूंढेगा। तो भाई थोड़ा सा ईश्वर की ओर जाना चाहिए आपको। और दुनियावी सुखों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है लग्नेश की। धन के लिए, पैसे के लिए, मान सम्मान के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए, जो आपकी लस्ट है, वासनाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए अच्छी पोजीशन है। और शुभ है, लग्नेश मजबूत है, आपके कारण आपके भाई भी तरक्की करेंगे, आप उनका पूरा साथ देंगे। उनकी कुंडली डिपेंड करती है कि उनका रवैया आपके साथ कैसा होगा। और अगर शुभ होकर विराजमान है तो जातक का जीवन भी लंबा होगा, धन की तो कोई कमी होगी नहीं, वैभव बहुत होगा, बहुत संपन्न होगा, संतान बहुत तरक्की करेगी, जातक अपने संतान के कारण जाना जाएगा, बहुत गुणी, गुणों की खान, विद्वान होता है। और जातक ऐसे काम करता है कि पिता की इज्जत को 4 चांद लग जाते हैं, पिता की इज्जत बढ़ाने वाला। मित्रों का बहुत सहयोग मिलता है, आसपास के लोगों का बहुत सहयोग मिलता है, जिसके कारण जातक को धन और सुख की प्राप्ति होती है। लग्नेश की दशांतर दशा हो और लग्नेश शुभ हो तो जातक के विचारों में पॉजिटिवनेस लेकर आता है। बड़ी से बड़ी जो ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जातक के अनुकूल ना हो, बहुत जातक खुशी खुशी उसको भी पार कर जाता है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल हेल्प जातक बहुत करता है। शुभ लग्नेश हो तो सचमुच में दिल का भोला होता है कि किसी का दुख जातक से देखा नहीं जाता और उसकी हेल्प करता है। बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, सभी के साथ अच्छा व्यवहार, गरीब अमीर नहीं देखते। और जो काम इन्होंने करना है, ड्यूटी के पक्के, ड्यूटी के पाबंद, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। दिमाग में बात बाद में आती है, पूरी पहले हो जाती है। और जातक की जो रेपुटेशन है, जो ग्रोथ है, वो किस पर डिपेंड करती है? दूसरों की सहायता पर। और अगर इसके जो गोल है लंबी सोच के अनुसार हो, ये नहीं कि आज का देखना है, महीने का देखना है, कई सालों तक की प्लानिंग करे, तो बहुत अधिक धन, मान सम्मान और तरक्की जातक के पास होगी। जिसकी जातक मुश्किल में हेल्प करता है, जब जातक पर कोई मुसीबत पड़ती है तो वो बंदे अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इतना अच्छी पोजीशन शुभ लग्नेश, स्ट्रॉन्ग लग्नेश अगर आपके 11वें भाव में है। अगर 12वें भाव में आपका लग्नेश, तो जातक को चाहिए कि जिस लिए हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, इस जन्म मरण के चक्कर से दूर होने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ करे, धार्मिक कामों में रुचि ले। और अगर जातक का मानना है बाहर सेट होने का, बहुत आसानी से सेट हो जाएगा। और जिनके बच्चों की कुंडलियों में ये योग है, उनके बच्चे जन्मभूमि से दूर जाना चाहे तो माता पिता को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले रह जाएंगे। तो भाई उनकी किस्मत में जहाँ का दाना पानी है वहां तो हर हाल में जाना ही है। और जातक की जो डेवलपमेंट है, वो जब जातक इस दुनिया के मोह से मुक्त होगा तब बहुत तरक्की करेगा। तो मोह कम कीजिए। दुनियावी वस्तुओं में से जो आपके आसपास लोग हैं, जिनका आपके साथ बहुत प्यार है, थोड़ी डिटैचमेंट, थोड़ा मोह कम कीजिए। और गरीब की सेवा कीजिए, बीमार की सेवा कीजिए। अगर अशुभ प्रभाव में है तो जातक में कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी आएगी और थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, यानी डिसीजन जल्दी नहीं ले पाएगा। और अगर शुभ है, बहुत दान पुण्य करेगा, बहुत परोपकारी करेगा,
धन का अच्छा उपयोग करेगा, धन खराब नहीं करेगा। जो जातक के सोचने का ढंग है दूसरों से अलग होगा। दूसरों की सोच जहाँ खत्म होती है, जातक की सोच वहां शुरू होगी। और साइकोलॉजी बहुत अच्छी, दूसरे का मुंह देखकर पढ़ लेगा कि इसके दिल में क्या चल रहा है, और उसी हिसाब से उसके साथ जातक डील करेगा। इसके अलावा जातक चाहता है कि मैं नेचर के भेद जानूं कि क्या नेचर है, मनुष्य का जन्म मिलने का इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये खोजने की कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है अगर मजबूत लग्नेश 12वें भाव में विराजमान हो। तो जातक को चाहिए कि एक उम्र के बाद ये जो दुनियादारी की वस्तुएं हैं इनसे धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दे। चाहे आपके परिवार के लोगों को लगे कि हमारा एटीएम खराब हो रहा है, क्योंकि परिवार के लोग तो भाई पैसा ही देखते हैं, तो उनको कोई बात ना बताएं, सीक्रेट रखें और अच्छे काम करें और अपनी जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, धीरे धीरे कम करनी शुरू कर दें और बिल्कुल शांत हो जाएं, पेशेंस हो जाएं, धैर्य रखें और इतने शांत कि बड़ी से बड़ा दुख आ जाए तो भी आराम से शांति से काम करें कीजिए, हैक्टिकली ना कीजिए, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का हल आप निकाल लेंगे। इतनी आप में एनर्जी है, आपके साथ आपके बुजुर्गों का, उनकी अच्छी आत्माओं का आशीर्वाद है। और जब आप तनाव मुक्त होकर आराम से जीवन जीने शुरू कर दोगे, अपनी सभी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनको जीरो कर दोगे, तो जीवन जीने का असली मजा आपको आने लगेगा और तब ईश्वर की ओर ध्यान जाएगा, गति भी अच्छी होगी, अगला जन्म भी अच्छा मिलेगा, इस जन्म में भी आप सेटिस्फाइड रहेंगे, पीस ऑफ माइंड आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि लगन का मालिक ऐसा ग्रह है जो आपको बड़ी से बड़ी शक्ति, बड़े से बड़ा धन, बड़े से बड़ा मान सम्मान, ये सब देने में समर्थ है, ये सब देने में सक्षम है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।